हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब प्रभु श्री राम को केवट भैया का पूरा परिवार जाके पूरा घेर लिया और वहाँ से उनको जाने ही नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जब तक प्रभु श्री राम जी अपने चरणों को केवट भैया से धुलवाते नहीं तब तक वो जाने नहीं देते। तो इसलिए आप जान लीजिए, यदि प्रभु का नाम दया निधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। केवट का भी उद्धार वो करेंगे, अवश्य करेंगे, लेकिन थोड़ा उसके लिए तो परिश्रम केवट को करना ही पड़ेगा। क्योंकि केवट एक बार प्रभु श्री राम जी के चरणों को अगर धूल देता तो उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती और इस धरती से उसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता। इसलिए वो इतना मेहनत कर रहा था प्रभु के चरण धुलने के लिए। प्रभु भी उसकी सहारा बनते, उसकी मनोकामना को पूरी करते, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जैसे हम लोग भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो तुरंत हमें सफलता नहीं मिलती है, उसी प्रकार केवट भी अपनी मुक्ति के लिए मेहनत कर रहा था। तो चलिए हम लोग पूरी कथा को विस्तार से सुनते हैं, हम लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। जय श्री राम। और धुलवाइए, घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के लड़के से केवल लक्ष्मण जी पूछे, कहां गए बाबूजी तुहार? लड़का बोला, हम का जानी। केवट भैया दौड़ के गए घर में। अब किसमें पांव धुला जाए? कठौता जानते हैं आप लोग? कठौता लोहे का होता है। हाँ, लोहे का नहीं होता है, अच्छा लकड़ी का होता है। देखे है ना, हम इसलिए बोले कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कठौती देखे, कठौती। केवट जी कठौता कठौती दोनों था। कठौती स्त्रीलिंग है और कठौता पुल्लिंग है। केवट जी सोचे, यदि सही में पांव में जड़ी बूटी हुआ जादू, कठौती लेके जाऊंगा, स्त्रीलिंग है, स्त्री बन जाएगी, और कठौता पुल्लिंग है, ये कहीं जादू से लड़का बन गया तो आनंद आ जाएगा। फिर मैं उसी लड़के से दिन भर नाव चलवाऊंगा और शाम को हिसाब लिया करूंगा, आनंद हो जाएगा। तो छोटा सा कठौता लिए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटे से कठौता में केवट जी गंगा जल लेकर आए। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला। बोले, भैया जानबूझ के छोटा लेकर आया है। केवट जी बोले, देखिए छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। आप जिसको छोटा कह रहे हैं, मेरी आंख से देखिए, यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। हमारे पास जो है वही ना लाएंगे। अब वो इतना छोटा कठौता था कि उसमें राम जी का केवल एक ही पांव आवे। केवट जी बोले, प्रभु दाहिना पांव रखिए। रखे। केवट जी पूरा धोए, पूरा पानी पी गए। अब बोले, प्रभु बायां बाकी है, फिर से पानी लेकर आ रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले, हम जानते थे यही होगा यहां पर, हम जानते थे। दोबारा जल लाए। केवट जी रगड़ के धोए। अब धोने के बाद बैठ गए। भगवान का बायां पांव बाहर नहीं निकाल रहे हैं। राम जी बोले, क्या हुआ, निकालो। बोले, प्रभु एक मेरे से भूल हो गई, दाहिना पांव धो दिया था, आप फिर से नीचे रख दिए, फिर से धूल लग गया उसमें प्रभु। राम जी बोले, ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले, नहीं प्रभु, ये बाएं पांव को आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए और दाहिना प्रभु एक बार फिर से धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले, भैया बहुत हो गया, आप तो डबलियाने लगाइए। राम जी बोले, चलो कोई बात नहीं, आखिरी बार। तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए। तीनों बार का पानी केवट जी पी गए। भगवान अब केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले, हो गया ना, हो गया ना, अब पार ले चलो। केवट जी बोले, हमारे बच्चे? बोले, क्या मतलब? मैं जब पी रहा था ना जल, तो जो मेरा छुटका है ना बेटा, ये ऐसे मुंह खोल के बैठा था। प्रभु एक बार और धुलवा लेंगे ना तो बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा नाथ। लक्ष्मण जी बोले, 3 बार तुम पिए हो, इनकी याद नहीं आई तब? केवट जी बोले, हमारा पेट भर जाए तब ना इनके बारे में सोचे प्रभु। 3 बार में हम भर गए, आखिरी बार प्रभु। राम जी बोले, ठीक है जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, पांव धोए, और आप सोचिए क्या दृश्य होगा वो। आपको बताऊं, केवट जी से पहले पांव धो करके पीने की प्रथा नहीं थी।
मानस में ही उदाहरण है। नारद जी जब हिमांचल महाराज के घर गए हैं, हिमांचल जी पांव धोकर पूरे घर में छिड़कवाए हैं। घर में छिड़कने की प्रथा थी, पांव धोकर और चरणामृत पीने की प्रथा इसके जन्मदाता है हमारे केवट भैया। इनके बाद ही यह प्रथा प्रारंभ हुई। छोटे छोटे बच्चे केवट भैया उनका मुख खोल के अपने हाथ से भगवान का चरणामृत डाल रहे हैं और राम जी को देख रहे, देखिए बहू पी लिया, ये भी पी लिया। यानी सबका उद्धार कराते गए, पूरे परिवार को पिलाया। लास्ट में थोड़ा सा जल बचा था, केवट जी उठाए पूरा अपने पीने के लिए। लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको 1 मिनट, तुम पहले बताओ कोई घर में बचा तो नहीं है तुम्हारे? सब पी लिए, कोई बचा तो नहीं है? केवट जी बोले सब पी लिए, अब तुम पी लो। केवट जी पी लिए। लक्ष्मण बोले हो गया, अब पार ले चलो। बोले गांव वाले, आप तो प्रभु चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में आना है। गांव वाले छोड़ेंगे नहीं हमको प्रभु, क्यों झंझट में डाल। इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, इसके बाद किसके लिए बोलूंगा। अब लक्ष्मण जी भीतर भीतर एकदम आग बबूला। राम जी बोले आखिरी बार। केवट जी बोले बस प्रभु कोई नहीं बचा। गए, जल लाए, धोए 5वीं बार और पूरे गांव को चरणामृत बांटा केवट जी ने। 2 घंटा का समय लगा। 2 घंटे में बांट कर आए। लक्ष्मण जी देखते बोले एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम, चुपचाप नाव में बिठा करके ले चलो। केवट जी सोचे इनसे बोलूंगा तो अब मार डालेंगे। केवट जी राम जी को प्रणाम करके बोले प्रभु राम जी बोले क्या, बोलो 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 बोलो। एक बार प्रभु और धोऊंगा मैं। राम जी बोले केवट कितना विलंब हो रहा है, देख रहे हो कब से हम लोग पार जाने के लिए खड़े हैं। केवट जी बोले प्रभु यही तो मैं कह रहा हूं, आपसे पहले बहुत लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है हमको। केवट जी बोले यही तो बात है, यदि आप देख लिए होते नाथ वो कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि ही नहीं गई उधर, इसलिए सब फंसे हुए हैं अब तक। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले हम अपने पितरों की बात कर रहे हैं नाथ, हमारे सारे पितृ फंसे हुए हैं। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है वही स्वाद मैं अपने बाबूजी को देना चाहता हूं, अपने बाबा को देना चाहता हूं। एक बार आप पांव धुला लेंगे ना, उसी जल के से उनको तर्पण देकर और उनके जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर देना चाहता हूं। भगवान ने अनुमति दी और केवट भैया, केवट रामा रजाय सुपावा, केवट पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पधारन लागा, चरण सरोज पधारन लागा, चरण सरोज पधारन लागा। केवट भैया जल लाए, अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ भगवान के चरणों को पखार कर और उसी चरणामृत से पितरों के नाम का तर्पण करके अपने सभी पितरों को केवट भैया ने मुक्त कर दिया है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊले पार। गंगा पार करने के बाद सबसे पहले राम सीता मैया उतरी। सीता मैया के बाद कौन उतरा? राम जी उतरे। राम जी के बाद निषाद राजगुह उतरे। निषाद राजगुह के बाद लक्ष्मण भैया उतरे। और सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत कीन्हा,
उतरने के बाद केवट जी ने उतरकर अंत में भगवान के चरणों में दंडवत किया है। भगवान ने केवट को उठाया नहीं, और ये भगवान का स्वभाव नहीं है। देखिए, हम लोग गिराने में लगे रहते हैं और राम जी उठाने में लगे रहते हैं। ये जीव और जगदीश का अंतर है। भगत कहता है, प्रभु कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, चरणों की सेवा में लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से। नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। प्रभु कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो गिरा जा रहा हूं, उठा लो केवट जी भगवान के चरणों में गिर गए, और राज राम जी ने उठाया नहीं। क्यों? उठाऊंगा तो दूंगा क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और प्रभु के इस भाव को मेरी मां जानकी मैया जान गई। सीता मैया ने हाथ से सोने की मुद्रिका निकाली और कहा, प्रभु आप केवट भैया को ये अंगूठी दे दीजिए मेरी। राम जी बोले, अपने हाथ से निकाल लिया आपने? सीता मैया बोली, प्रभु ये मेरा हाथ तो है ही नहीं। जिस दिन मेरे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में दिया था, ये उस दिन से आपका हाथ बन गया था। प्रभु ये मेरा तो है ही नहीं है? आप ये सब छोड़िए, केवट भैया को मुद्रिका दे दीजिए। भगवान ने केवट जी से कहा, मां उतराई दे रही है, केवट स्वीकार कर लो। गोस्वामी जी कहते हैं, केवट भैया ये देखते केवट चरण गहे अकुल आए, व्याकुल होकर भगवान के चरणों को पकड़ लिए। हमारे जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है माई बाप, हमको जो प्राप्त हुआ है वो हम दिखाई नहीं पड़ता हमको है? जो मिला है वो दिखाई नहीं देता, जो मिल नहीं सकता हम उसी के बारे में दिन रात सोचते हैं। ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। केवट जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे, प्रभु मैंने सौगंध ली है कि मैं नहीं लूंगा, आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिला? जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, बिना कोई तपस्या किए ही आपने इस केवट को, उस चरण को पखारने का अवसर दे दिया। अब क्या चाहिए जीवन में? बहुत मिल गया। मैं जिस योग्य नहीं था उससे अधिक आपने मुझे दे दिया प्रभु। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान से बोलिए कि प्रभु हमको आपने बहुत दे दिया है, आपकी बड़ी कृपा नाथ। हमारे महाराज जी कहते, बाबू जीवन में कभी इसकी सूची मत बनाना कि हमको क्या क्या नहीं मिला, हमेशा इसकी सूची बनाना कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान किया है। कभी दुख नहीं होगा जीवन में। आप कहोगे महाराज क्या मिला? कोरोना के बाद भी यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है?
ये कृपा है। इसलिए भगवान से कहिए प्रभु बड़ी कृपा। ये माना कि दाता हो तुम्ही कुल जहां के, मगर कैसे झोली मैं फैलाऊं आगे। क्यों? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। भगवान से कही प्रभु आपकी बड़ी कृपा। जब आप भगवान से बात कहेंगे ना, सत्य मानिए भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए किसी भी स्थिति में रहिए, भगवान से कहिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा हमारे पर, प्रभु बड़ी कृपा। आप दर्शन करिए केवट जी से हमारी आपकी स्थिति अच्छी है। शरीर पर कपड़ा है, घर है, गाड़ी है, रात के भोजन की व्यवस्था है। केवट भैया के घर में रात का भोजन नहीं है। नाव चलेगी तो भोजन जाएगा। राम जी प्रकट होके दे रहे हैं और क्या बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए नाथ, बहुत मिल गया मुझे। बार बार भगवान देना चाहते हैं। केवट जी बोले प्रभु मेरे पिताजी ने हमसे एक बात कही थी, क्या घर में आकर कोई जाए ना तो जाने वाले के जेब में कुछ दे करके भेजना चाहिए। प्रभु आप हमारे घर से जा रहे हैं, हमारे पास तो इतना नहीं है प्रभु कि हम दे करके आपको भेजेंगे। कम से कम आपके पास जो है वो तो हम आपसे न ले ले प्रभु। इसलिए जाते समय नहीं, लौटते समय आप जो देंगे मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। केवट भैया की पत्नी ने तुरंत हाथ पकड़ा, बोली क्या बोल रहे हो? जाते समय ही नहीं लोगे तो लौटते समय क्यों लोगे? केवट जी बोले भाग्यवान, कम से कम देने के बहाने राम जी दोबारा आएंगे तो यहाँ पर, और आएंगे तो हम लोगों को फिर से दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहा प्रभु फिर दी बार लौटते समय आप जो देंगे सो प्रसाद में सिर धरी लेबा। बहुत कहा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, मेरी सीता मैया ने, केवट भैया ने कुछ नहीं लिया। जब बार बार कहने पर भी केवट जी नहीं लिए तो अंत में राम जी अपनी विमल भक्ति दे करके केवट भैया को विदा कर दी है। ये कथा कहती है कि भगवान की सेवा करके जब हम भी जीवन में भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है किसी न किसी दिन केवट भैया की तरह हम लोगों को भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर दे और हमारा कृतार्थ हो जाए जीवन। ये भक्ति देकर भगवान ने केवट जी को विदा किया है। गंगा जी के तट पर राम जी लक्ष्मण भैया के साथ भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया है। सीता मैया ने गंगा जी से प्रार्थना की, माँ आप वरदान दीजिए, प्राणनाथ देवर के साथ कुशलता पूर्वक आऊंगी तो इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी मैं। 14 साल बाद गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है। राम जी चले और दूसरे दिन तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम होता है। भगवान तीर्थराज प्रयाग में विश्राम कर रहे हैं। आज की कथा को हम और आप अब यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु चित्रकूट में जाकर वास करेंगे, फिर
फिर महाराज का महाप्रयाण होगा। भरत भैया पूरे समाज के साथ राम जी से मिलने चित्रकूट जाएंगे। जहां तक कथा बढ़ेगी हम और आप कल सुनेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम